चलो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। बोर्ड में इससे हम लोग का जो है 8 से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन मिलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को, वैसे तो लॉजिक गेट का बहुत यूज़ होता है, बट हम लोग के कोर्स में जो है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग एडर्स, ऐसे नोट कर लो, ठीक है, एडर्स। और एडर्स में भी हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग हाफ एडर और एक पढ़ेंगे हम लोग फुल एडर। ये हाफ एडर और फुल एडर। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इनकोडर। इनकोडर में इसका यूज़ होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिकोडर, ठीक है, डिकोडर। और फिर इसके बाद होता है मल्टीप्लेक्सर। ये मेन होते हैं जो बोर्ड में आते हैं। कुछ टीचर्स और भी चीज़ें पढ़ा देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टर ये वो सब ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे ऐसे कोई, बट ये चार चीज़ें हम लोग को मेनली प्रिपेयर करनी होती हैं। 6 से 7, कभी 7-8 नंबर का, कभी 10 से खैर तो 10 नहीं 7-8 नंबर का तो इसका आता है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है और कुछ याद रखने वाली जैसी चीज़ें हैं। इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन या प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, इससे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो जरा। सबसे पहले हेडिंग डालो जरा एडर्स, एक हेडिंग डालो जरा एडर्स। एडर्स में लिख लो इट इज़ अ डिजिटल सर्किट, इट इज़ अ डिजिटल सर्किट। जहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल सर्किट, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज़ या तो 1 है या तो 0 है। ठीक है, डिजिटल या बुलियन वहाँ पे एक ही बात हो गई। ठीक, इट इज़ अ डिजिटल सर्किट विच इज़ यूज टू ऐड बाइनरी वैल्यूज़, which is used to add binary values and produce the required output and produce the required output and produce the required output। ठीक है, इसके बाद लिख लो it is mainly used in, it is used in ALU, इट इज़ यूज्ड इन ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, ALU में इसका इस्तेमाल होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इसके बाद लिख लो जाए इसमें टाइप्स। हम लोग जो दो टाइप्स समझेंगे, टाइप्स में ये तो हमारी एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा टाइप्स में हम लोग जो है समझेंगे, यहाँ पे जो एडर्स है देखो लिखा भी हमने हाफ एडर एंड फुल एडर, तो लिखो जरा टाइप्स में नंबर 1 हाफ एडर, हाफ एडर, ये ऐसे। इसको लिखने से पहले कुछ चीज़ें इसकी समझ भी लेते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, बाकी कुछ बहुत टफ तो है नहीं। हाफ एडर में होता क्या है, जैसे हम लोगों के सपोज कर लो हमने कहा कि 5 ऐड करना है और 7 ऐड करना है, तो क्या हुआ इसमें जो है ये सब अंदर जाके कन्वर्जन होगा बाइनरी वैल्यूज़ में, बाइनरी सब हो गई। मान लेते हैं कि हमें ये ऐड करना है 1 1, ठीक है, 1 0 1 1 ऐसा कुछ ऐड करना है, तो क्या होगा, जो अब ये हार्डवेयर है, ध्यान रखना ये हार्डवेयर का मतलब ये कोई प्रोग्राम में नहीं चल रहा है, कोई डिवाइस में चल रहा है, हार्डवेयर है। तो क्या होगा यहाँ पे ये तो 2 हमारे इनपुट हो गए, ये 2 इनपुट हो गए और ये 2 बिट एक बार में 2 बिट ही काम करते हैं, बिट मीन्स आइदर 0 और 1। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जहाँ पे हार्डवेयर लगा है वहाँ पे एक जगह का नाम दे दिया इन्होंने सम और एक जगह का नाम दे दिया कैरी। जहाँ पे सम वाला आंसर स्टोर करना है वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जॉर गेट इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ये ए जॉर बी, और जहाँ पे कैरी जैसा रिजल्ट स्टोर करना है वहाँ पे इन्होंने एंड गेट लगाया और देखा कि ये जॉर गेट और एंड गेट लगाने से वही काम होता है जो हम नॉर्मल बोलते हैं कि 1 + 1 10 होगा ऐसा। ठीक है, तो क्या हुआ,
तो हम लोग 2 बिट को ऐड करते हैं इसमें हाफ एडर में, 2 बिट को, तो 2 बिट ऐड होती हैं और आउटपुट कितने आते हैं हमारे 2। उन आउटपुट्स के नाम क्या है, सम और कैरी, नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो जो सम है वो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है और कैरी जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। दूसरी बात, अब यार बहुत ध्यान समझना, जब यहाँ पे केवल 2 बिट ऐड हो रहे हैं ना, केवल 2 बिट, इनिशियली तो कोई कैरी ओवर होता ही नहीं है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हाफ एडर, क्योंकि 2 बिट काम करे और 2 आंसर आ जाए, दैट इज हाफ एडर। अगर इसके बाद हमने कहा 1 + 1 कितना होता है, 11 में शायद पढ़ा होगा, 1 + 1 हम लोग 0 या बोलते हैं 10 और 0 लिख के हम लोग कह देते हैं कैरी ओवर क्या 1, तो ये कैरी ओवर 1 हो गया, यानी सम आ गया 0 और कैरी कितना चला गया 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब अगला वाला बिट ऐड होगा ये और ये जब ऐड होगा तो ये 2 नहीं ऐड होंगे, 3 ऐड होंगे। कैसे, एक तो सम तो तुम्हारा होगा ये जो भी वैल्यू होंगे और पुराना वाला कैरी भी आएगा। अब जब 2 बिट काम कर रहे थे, यहाँ पे जब 2 बिट हमारे काम कर रहे थे तो हमने क्या बोल दिया, हाफ एडर काम कर रहा है। इसके बाद हमारे जब 3 बिट ऐड करने या काम करने लगे तो हमने क्या बोला, फुल एडर काम कर रहा है। हाफ एडर 2 बिट ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट ऐड करता है। क्लियर, तो अब जाए इसकी डेफिनेशन लिख लो। हाफ एडर की डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू ऐड, it is used to add 2 bits, it is used to add 2 bits and produce 2 outputs, it is used to add 2 bits and produce 2 outputs as sum and carry। sum and carry को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नहीं तो सिंपल इंग्लिश के वर्ड हो जाएंगे। used to add 2 bits and produce the 2 outputs as sum and carry, sum and carry। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में लिख लो, the expressions are, ये जो सम और कैरी है इनकी इक्वेशन, अभी जैसे हमने बताया ना कि आंसर उन्होंने कैलकुलेट किया और देखा कि यहाँ पे कौन सा गेट लगा दे कि हमारा पर्पस सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे द एक्सप्रेशंस आर के बाद लिख लेना यहाँ पे सम की जो इक्वेशन है वो है ए और बी, ये ठीक है। किसी को इसकी बूलियन इक्वेशन याद आ रही है क्या, जॉर की बूलियन इक्वेशन का मतलब डॉट और प्लस के फॉर्म में, तो इसकी ये भी ठीक यही है। वैसे तो इसकी कुछ बुक्स वाले ऐसे भी लिखते हैं, जॉर है ना, a-.b प्लस a.b', ये ठीक है। तो दोनों एक ही बातें लिखी हैं। अब आ जाओ कैरी। कैरी में क्या होता है, a.b, ये यानी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एंड गेट, यहाँ पे एंड गेट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग के इक्वेशंस हो गई। अब हम लोग इसके बाद आ जाते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे, ठीक है ना। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, डेफिनेशन, एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल एंड फिर लॉजिक गेट्स, बस इतना करना होता है। तो अब यहाँ पे लिख लो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमें जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं बताओ, 2, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हमारे 4 की बनेगी, जब 2 हैं तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल हमारी 4 की बनेगी, ठीक है। और इसमें जो है इनपुट कितने हैं और आउटपुट कितने हैं बताओ, 2 इनपुट हैं और आउटपुट कितने हैं इसमें, 2, ठीक है ना। 2 इनपुट है और 2 आउटपुट हैं, ये ऐसे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इनपुट्स और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, आउटपुट्स, ये ठीक ऐसे। तो इधर भी हमने 2 आउटपुट दिखा दिए, दैट इज सम एंड कैरी, ये 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। अब इनपुट जब 2 है तो कॉम्बिनेशन 4 का बनेगा, सबको पता है। यहाँ पे ये हमने 4 का कॉम्बिनेशन बना लिया ऐसे, ये। अब इसमें सम और कैरी में क्या होने वाला है, सम में जो सम है हमारा सम, इसमें क्या होगा, हमें पता है कि सम में कैसे है, सम किसको फॉलो करता है, जॉर को। जॉर में कब 1 और 0 आता है,
जब नंबर ऑफ इनपुट वंस कैसे होते हैं, ऑड। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए और बी का आउटपुट तब 1 होगा, 1 आउटपुट होगा जब इनपुट कैसे होंगे हमारे, इनपुट वंस कैसे होंगे, ऑड होंगे। ये पहले हमने बताया था ना, इनपुट यानी 1 तब आएगा जब 1 1 आ जाए, 3 1 आ जाए, 5 1 आ जाए, ऐसा कुछ। फाइन। सो हेयर यहाँ पे जो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने 1 आ रहे हैं, इसमें कितने 1 आए, 0, और 0 क्या कंसीडर किया गया है, इवन। तो यहाँ पे तो 0 नहीं आएगा, इसमें कितने 1 आए, 1, एक 1 आया ना जो कि ऑड है, इसमें भी एक बार 1 आया ऑड है, इसमें 2 बार 1 आया तो इवन है, और ये भी इवन था, ये सम और ये। तो हम लोग का ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट में हम लोग को कैरी की अगर बात कर रहे हैं, कैरी में क्या फॉलो कर रहा है, कैरी किसके, कैरी पे लगा हुआ है एंड गेट ना, तो वो एंड गेट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग को पता ही है एंड में दोनों 1 चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 और 1, ये ठीक। अब किसी ने कहा भाई हमें जॉर और एक्सनॉर याद नहीं रहता है, इवन और ऑड में भी कन्फ्यूज़न है, हो जाता है अक्सर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी क्या उसका एक और भी तरीका है याद रखने का, सुनना। यहाँ पे जरा देखो, ए और ए, इसका 0 + 0 कितना आया, 0, तो सम 0 हो गया, कोई कैरी ओवर नहीं। यहाँ पे 0 + 1 1 आया, कोई कैरी ओवर नहीं गया। यहाँ पे 1 + 1 1 आया, कोई कैरी ओवर नहीं गया। यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया, 10, और 10 का हमने 0 लिखा और कैरी ओवर हो गया 1। सिंपल तरीका, ठीक। तो दो में से कोई भी एक चीज़ याद रखोगे, बस ये हम लोग का ट्रुथ टेबल हो गई, सिंपल सी ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल के बाद आ जाओ, हम लोग इसका बनाएंगे लॉजिक गेट या सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आसान सा है सर्किट डायग्राम। हम लोग को 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं, तो हमने क्या करा, ए बी, इन दोनों का पहले हमने क्या करा है, ये जॉर, एक तो जॉर आता है, ये हो गया जॉर, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, ये सम है, जो जॉर है वो है सम। और फिर उसके बाद कैरी में ए और बी का हमारा एंड है, ए और बी का एंड है, ये हम लोग का कैरी, ठीक, ये है कैरी। और इसमें कुछ बोलते हैं कि एरो बना दो, तो ठीक है बना दो, बट ऐसा बोर्ड में कोई कंपलसरी नहीं है, तो इसकी कोई हेडेक नहीं है, ठीक। ये हम लोग का डायग्राम हो गया सम और इसका। ये जाके हमारा हाफ एडर कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जब हाफ एडर का आता है, तो शॉर्ट में आ जाता है। एमसीक्यू वगैरह में तो इसकी इक्वेशन लिखो, हाफ एड उसकी कैरी की इक्वेशन बताओ, सम की बताओ, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हो गया, तो आसान सा था, बस नोट करना है, और कभी पेपर हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत दिमाग लगाने वाला है नहीं इसमें। चलो इसके बाद आ जाओ, जरा एक हेडिंग डालो जरा, फुल एडर। सब कुछ वैसे ही है, यहाँ पे 3 बिट काम कर रहे हैं, तो लिख लो इट इज यूज टू ऐड, फुल एडर की बात चल रही है भैया। It is used to add 3 bits. It is used to add 3 bits and produce, used to add the 3 bits and produce 2 outputs, sum and carry, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, and produce the 2 outputs, sum and carry, full stop। इसके बाद द एक्सप्रेशंस आर, और इसमें एक्सप्रेशंस जो है इस बार सम की एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि अब 3 बिट ऐड हो रहे हैं तो ए बी सी इस्तेमाल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए जॉर बी जॉर सी, दिस इज सम। और जो कैरी होगा, कैरी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इक्वेशन होगी कैरी की, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये कहीं से वैसे नहीं है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें समझना है। अब सम और कैरी, अब यहाँ पे हम लोग को इसका तो पता है कैसे 1 और 0 आता है ना,
जॉर का कैसे आता है 1, जब नंबर ऑफ इनपुट वंस कैसे होते हैं ऑड। लेकिन जो कैरी होता है उसमें तो इतनी लंबी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग उतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है। इसके नीचे एक नोट लिख लो, नोट ये डेफिनेशन का पार्ट क्योंकि नहीं है, ठीक है, लिख लो। सम प्रोड्यूस वन if input ones are odd, ऐसे लिखेंगे भाई, if input ones are odd and carry produce one if input ones are two or more, and carry produce one if input ones are two or more, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएंगे तब 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा 0। वो अंडरस्टूड है 0, इसलिए हम वो थ्योरी तो है नहीं, ऐसे नॉलेज के लिए लिखा, ठीक है। अब आ जाओ बनाते हैं हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल। 3 आ गए तो 3 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ऑड में क्या आता है 1 आता है। नहीं, हमने यहाँ पे बोला है, एक मिनट, सम प्रोड्यूस वन व्हेन इनपुट वंस आर ऑड, चेक कर लेना शायद लिखने में कहीं में इनपुट वंस, इफ इनपुट वंस, ये इनपुट वंस आर ऑड, इसका ये मतलब है ट्रुथ टेबल में एक बार आ जाए तो 1 आएगा, 3 बार आ जाए तो 1 आएगा, 5 बार आ जाए तो 1 आएगा, ऐसा समझ में आया। कैरी में नहीं, कैरी में हमने अलग से नोट लिखवाया, देखो कैरी में क्या करें, कब 1 आएगा, जब इनपुट वंस 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 बार 1, वहाँ पे इवन ऑड नहीं है, तो क्या नहीं, तो 2 या 2 से ज़्यादा ना, तो 3 का मतलब 2 से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे क्या लिखोगे 1, ठीक। तो अभी वो ट्रुथ टेबल में क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल इसके बाद बनाते हैं हम लोग इसकी। ट्रुथ टेबल में कितने की ट्रुथ टेबल बननी है, 3 की इस बार, A, B एंड C, ये A B C, और ये इस तरह से हमने कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कह दिया ये तो इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं और ये हमारे आउटपुट्स हैं। इस बार भी आउटपुट्स हमारे 2 आने वाले हैं, ठीक है, ये ऐसे इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। तो इनपुट में हमने क्या कह दिया सम, और इधर हमने बोल दिया कैरी, दैट इज द सेम थिंग। और 8 है, 3 है, तो इट विल बी 0, मीन्स 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारे 4 zeros और 4 1, ये ऐसे 4 zeros एंड 4 ones, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आ गई यहाँ पे, इसको जो अपने आप ट्राई करो, सम और कैरी लिखने की कोशिश करो, जैसा कि उसमें डेफिनेशन में लिखा है, कब 1 आएगा कब 0 आएगा, ठीक है। फिर उसका हम तरीका एक और बताएंगे कि किस तरह से और भी कर सकते हैं। हाँ बस यही लिख देंगे, इसमें वैसी वाली लेंदी वाली क्वेश्चन नहीं आती है, वो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं, अब ये दे देंगे यहाँ पे डॉट 9 दे देंगे, मिक्स करके दे देंगे वो, ठीक है, उसी में बस घुमाए फिराएंगे, ये पता है तो फिर हो जाता है। अभी हम और भी चीज़ें बताएंगे इसमें कि क्या क्या और इक्वेशन बन सकती है। अब इसके बाद जरा देखना भाई, सम की बात चल रही है, कर लिया सब ने। अनुभव जरा बताओ सम में क्या लिखा, सम में अनुभव लिखा, हाँ ये वाला कॉलम लिखा भी नहीं किया, कर रहे हैं, चलो ठीक है तुम बता दो। 0 अभी हम नहीं कह रहे सही गलत है, जैसे सुनना भी, हाँ 0 1 1 0 1 1 0 1, सही है गलत है, गलत है। चलो भाई अब हम इसको बता रहे हैं, सुनना, अभी हमने नहीं कुछ कहा है कि सही है कि गलत। अभी क्या बोला कि सम में कब 1 आएंगे, जब नंबर ऑफ इनपुट वंस कैसे होंगे हमारे ऑड। अब जा देखते हैं ऑड, ठीक है। अब इसमें इसको हम हटा देते हैं पहले तो, ठीक है, जब हमारे ऑड आएंगे, ये
अब देखना यहाँ पे इसमें कितने 1 आए बता दो जरा। 0 बार 1 आया ना, 0 होता है इवन, तो क्या आएगा 0, ठीक है, तो ये आ गया 0। इसमें कितनी बार 1 आया 1, और 1 कैसा होता है ऑड, तो क्या आया ये 1। इसमें क्या हुआ 1, एक ही बार तो 1 आया ना, तो 1 ऑड है। इसमें कितनी बार 1 आए 2, और 2 का मतलब हो गया इवन, तो क्या आ गया 0। इधर आ जाओ, इसमें क्या आएगा 1, इसमें 0, फिर इसमें क्या आएगा 0, और इसमें क्या आएगा 1। अब किसी को डाउट हो तो बोलो, कुछ समझ में आया? जब यहाँ पे लास्ट वाले में देखो कितने 1 आए लास्ट वाले में 3, और 3 क्या होता है ऑड, ऑड होता है, तो ऑड के लिए हमने क्या लिखा 1। इसमें क्या हुआ, जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें, इसमें कितने 1 आए देखो जरा 2, और 2 क्या होता है इवन। पॉइंट समझ में आया? समझ लेना, कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा याद रखने वाले। कैरी में हमने क्या बोला, कब 1 और 0 आएगा, जब 2 1 आ जाए या 2 से ज़्यादा तो 1 आएगा, नहीं तो 0 तो आना ही है। तो पहले में क्या आ जाएगा 0 0 0 1 0 1 1 और 1। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हमें नहीं समझ में आ रहा था भाई, जैसे अभी 1-2 लोग कंफ्यूज हो रहे थे इवन और ऑड को लेके, तो उसका भी एक रास्ता ये है कि हम वही लॉजिक लगा दें, इनका सबका सम करो। सम कितना आया बोलो 0। कैरी ओवर हुआ क्या, कैरी ओवर हुआ इसमें नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो हमने सम किया कितना आया देखो 1, कोई कैरी ओवर नहीं, ठीक। ऐसे रैंडमली देखो इसका सम कितना आया लास्ट में बोलो 11, 11 का क्या 1, कैरी ओवर 1। एक इसका और लास्ट में देखो इसका सम कितना आया 10, 10 का क्या 0 और कैरी ओवर 1। इवन और ऑड की भी टेंशन खत्म, ठीक है, वो भी याद नहीं रखना है, क्योंकि वो होता है एक टाइम के बाद फिर से कन्फ्यूजन होगा इवन और ऑड वाला कि कब इवन कब ऑड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का हो गया। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, पेपर में आया था, हालांकि इसका पार्ट नहीं है, यहीं पे एक लिख लो जरा। राइट द SOP एंड POS, राइट द SOP एंड POS फॉर सम एंड कैरी। SOP एंड POS फॉर सम एंड कैरी, ठीक है। अब जरा देखना, एक हम बता रहे हैं, एक तुम लोग लिखोगे। जैसे हमने कहा फॉर सम, हमने यहाँ पे कह दिया फॉर सम। सम के लिए अभी हम बात करें, सम के लिए जो हमारा SOP होगा, SOP एक्सप्रेशन, वो क्या होगी, ये सम है ना, सम में ये वाले कॉलम की बात चल रही है ना इसकी, तो इसका जो होगा, इसका क्या लिखेंगे हम लोग पहले वाले का, बताओ। इसमें ये तीनों को लिखना है ना इस सम के लिए, तो क्या होंगे A डैश B डैश और C डैश। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। इसका ये सही लिख रहे हैं कि नहीं, गलत लिख रहे हैं, कोई बताओ। गलत है, ये हमने कंफर्म कर दिया। इक्वेशन तो सही बताई थी, बट ये गलत हो गया। क्या हो गया, कुछ याद करो पुरानी चीज़ें। जो SOP होता है वो वही जिसका आउटपुट होता है 1, ठीक है, ये किसी ने नहीं ध्यान दिया। तो अब जरा सुनना ध्यान से, ये जो हम लोगों ने लिखा ये गलत लिख दिया। इसका रीज़न ये है, फिर से सुन लो, शायद कुछ लोग को नहीं ध्यान आ रहा अभी भी। जब इस कॉलम की अभी बात हो रही, कैरी की बात हो नहीं रही ना, तो इसमें जिसका आउटपुट 1 होता है वही SOP में लिखा जाता है, अभी याद आया। और 0 वाला किस में लिखा जाएगा, POS, तो इसलिए वो गलत था। अब आ जाओ यहाँ पे, अब बता दो, अब सही से लिखते हैं हम लोग। सम यहाँ पे SOP लिख रहे हैं, तो अब बता दो कोई। अब हम यानी SOP में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, केवल ना 4 आएंगे। तो इसमें क्या बन गया हमारा A डैश B डैश एंड C, प्लस दूसरे में क्या आया A B डैश और C। तीसरा क्या आया हमारा A B डैश एंड C डैश। चौथा क्या आया लास्ट वाला A B एंड C। अभी क्लियर हुआ? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब इसके बाद एक काम करो, हाँ, इसमें सेकेंड वाला हमारा A B डैश एंड C डैश। अच्छा, C डैश नहीं लगाया, ठीक, सही है, सेकेंड वाला ही तो था गड़बड़। या A डैश, अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ, कुछ लिखने में एक्चुअली पास से थोड़ा सा वो डैश में कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसमें जो पहला वाला तो सही है ना, पहला वाला सही है, दूसरे में क्या आ जाएगा A डैश B और C डैश, सही है। अब तीसरा वाला क्या आ जाएगा हमारा A B डैश एंड C डैश, और चौथा आ जाएगा A B C, ठीक है, क्लियर।
अब इसका जब पी एस लिखने की कोशिश करो फिर हम बताते हैं पी एस, ये इसी के लिए पी एस लिखना, अभी सम के लिए, कैरी की बात नहीं चल रही है, सम के लिए। ये तुम्हें बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा एक बार बोर्ड में आ गया था, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। हो गया, चलो अब हम जब पी एस लिख रहे हैं तो चेक करना। पी एस में हम लोग लिखेंगे उसका जो आउटपुट आ रहा है जिसका क्या जीरो, यानी पी एस में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा ना पी एस में। तो पी एस की इक्वेशन जो बनेगी, पहली पी एस की इक्वेशन क्या बन रही है, कोई बोलेगा? वेरी गुड, सबको चलो याद है, इसमें उल्टा हो जाता है ना, ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, तीसरा ब्रैकेट हमारा आ जाएगा जीरो का, क्या आ जाएगा भाई? ए डैश, ए डैश क्या सही लिखा है? ये वाला, ठीक है, ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, और चौथा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, लास्ट वाला जीरो, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, ये सी डैश की सी, सी सही है। चलो तो ये हमारा आ गया एसओपी और पीएस। अब एक काम अभी तुम्हें और करना है, अभी पूरा नहीं हुआ काम, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यही काम हमें लिखना है क्या, कैरी के लिए। तो अब एक हेडिंग हम लोग लिखेंगे फॉर कैरी, ये जरा दोनों चीज़ें अपने आप ट्राई करो। पहले सम लिखो, अब कैरी वाला कॉलम देखेंगे हम लोग, कैरी वाला कॉलम। चलो हो गया होगा, तो हम जहाँ एक बार लिख रहे हैं चेक कर लेना, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, एसओपी, फिर से हमने एसओपी की बात की, किसके लिए, कैरी के लिए। तो कैरी में हमारे पास ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है कैरी के लिए, ठीक है। तो पहली बार कैरी के लिए क्या, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, ए डैश बी सी प्लस, दूसरे में आ जाओ, दूसरे में ये वाली लाइन आ जाएगी ना, ये वाली, ठीक है। तो ये थर्ड लास्ट तो आ गया ए बी डैश एंड सी, फिर क्या आ गया इसके बाद, ए बी सी डैश, और फिर लास्ट में क्या आ गया, ए बी सी, सही है ना, चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम लोग आ जाते हैं पी ओ एस में। तो जो पी एस है, पी एस में आउटपुट क्या होता है, ज़ीरो। तो पी एस में तुम्हारे पास ये आया, ये आया, ये आया और ये आया पी एस में, ठीक है। तो पी एस में अब हम लोग पहले में पहला ब्रैकेट बोल दो कोई, वेरी गुड, चलो सबको ध्यान है, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी डैश, तीसरा ब्रैकेट ए प्लस बी डैश प्लस सी, और चौथा ब्रैकेट ए डैश प्लस बी प्लस सी, ये क्लियर हुआ। तो ये हमने बोला क्या, ये एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं मिलेगा, ये बीच में कभी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो टेबल बनाओ, इसकी एसओपी और पीएस लिखो। अब आ जाओ इसके बाद लास्ट में भी हाफ फुल हेडर कंप्लीट नहीं है, हमने क्या क्या, डेफिनेशन हो गई, एक्सप्रेशन हो गई, ट्रुथ टेबल हो गई, क्या बचा हमारा, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट या सर्किट डायग्राम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन तो पता ही है इसकी और इसकी, ठीक है।
ठीक है, अब जरा देखना, ये हमारी इक्वेशन है, इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल, तो इसके बाद लिख लो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ये। अब इसमें ए बी और सी का हमारा क्या है, जॉर है ना, तो हमने यहाँ पे ए बना दिया, ए बी एंड सी, इन तीनों का हो रहा है जॉर, इन तीनों का है यहाँ पे जॉर, इस तरह से ये तीनों का है जॉर। और उसके बाद यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए, ये ए और बी, ए और बी इसका एंड आया, फिर हमने क्या किया बी और सी का, बी और सी इसका एंड आया, और फिर इसके बाद आ गया सी और ए इसका एंड आया, ठीक है, और फिर इन तीनों का आ गया और, इन तीनों का हमने कह दिया ये और, तो ये हमारा बन गया कैरी, एंड दिस इज सम, ऐसे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, मार्क्स जैसे कुछ ज़बरदस्ती काटने वाली बात होती है एग्ज़ाम की, तो बोर्ड में तो ये ठीक है। अभी यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, स्कूल में देख लेना, अगर वो कराते हैं तो कराना, अदरवाइज नहीं, हम तो बोर्ड के हिसाब से कराते हैं। वो कुछ यहाँ पे ज़बरदस्ती मार्क्स इस बात के काटते हैं, कहते हैं भाई जब ये लाइन क्रॉस करेगी तो इसको क्रॉस ओवर करना है, ऐसे दिखाना है। तो अगर बोल रहे हो तो दिखा देना, बट बोर्ड में कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। वो ठीक भी है, कोई गलत नहीं है, बट बोर्ड नहीं कहता, तो इसलिए हम उसको नहीं बताते, क्योंकि वो बोर्ड के, हाँ नहीं अलग अलग नहीं, फिर तो वो डायग्राम ही अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे इस एंड को अलग कर लेंगे तो सम अलग दिखेगा और कैरी अलग दिखेगा, दो चीज़ें लगेगा, दो चीज़ें, ठीक है, बट एक ही डिवाइस है ना, इसलिए इसमें ए और बी को अलग अलग हमने नहीं लिया। अब इसको एक तरीके से कुछ लोग और भी बनाते हैं, जहाँ देखना, तो कहीं पे कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं, जैसे, ठीक है, ये तो हमने बना ही दिया, ठीक। अब क्या हुआ कि जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, इक्वेशन है, तो उसमें ऐसे क्या इन्होंने कहा ए जॉर बी, तुम्हें मिलेगा कुछ बुक्स में ऐसे जॉर सी, और उसका जो हमारा पता ही है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो क्या करेंगे, कुछ इसको ड्रॉ चाहे तो ना करना, समझ लेना। वो क्या करते हैं, ए और बी का उन्होंने क्या कराया, जॉर कराया, ए और बी का करा दिया क्या, जॉर। तो ये जो आउटपुट आया, समझना, ये ए और बी का तो करा दिया ना, अब वो क्या करेंगे, सी को अलग से बनाएंगे। तो वो सी को अगर हम अलग से बनाएंगे तो कुछ हमारे दो जॉर गेट दिखने लगेंगे, नहीं, कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा कहीं कहीं, तो वो हम लोग को ज़रूरत है नहीं बनाने की, ठीक है। तो दो जॉर गेट से भी ये बनता है, चलो, मतलब बुक्स में मिलेगा, बोर्ड में तो नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हाफ एडर मिस एडर्स पूरा हो गया। अभी इसमें हम लोग जो है इनकोडर नहीं शुरू करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है। अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज करेंगे जितने हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ चला गया, एक पेपर हमने बनाया था इसमें, कौन सा होगा, शायद ये तो है नहीं। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया इसने।
दिए था क्या? नहीं, ये तो लूप के थे कुछ। छोड़ो, अच्छा भाई ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था, शायद हमने डाउनलोड तो किया था। नहीं याद आ रहा, ठीक है, कहीं पे पेपर का नाम नहीं ध्यान में, आईसीएससी, ये एक आईएससी का है, ये है नहीं, एक ये है नहीं, ये तो वेल्स का पेपर है, 9th का है, रैंक 9 का है। छोड़ो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक पेपर था जहाँ हम लोग इसी को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इनकोडर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ जरा, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक, जितना पढ़ चुके हैं वही वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। आ जाओ जरा, पहले का आंसर बताओ, सी, अकॉर्डिंग टू डिमोगन्स लॉ सी वाला सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, द ड्वेल ऑफ एक्स डैश प्लस 1, इसका ड्वेल याद है किसी को? 1 0 हो जाता है, 0 1। नॉट का क्या होता है ड्वेल में, बताओ नॉट का? नॉट का क्या होता है? नॉट नहीं चेंज होता है ना, नॉट चेंज होता ही नहीं है। हाँ, सी, चलो सी और डी दो डाउट आ रहे हैं तो जो इसको हम लोग समझते हैं। एक मिनट बस देखना, इसमें जो ड्वेल में हम बता रहे हैं, ड्वेल में क्या होता है, जो प्लस होता है वो डॉट डॉट प्लस, 1 जो है वो 0 0 1, कॉम्प्लीमेंट नहीं चेंज होता है। तो अब ये जो एक्स डैश है, ये हमारा एक्स डैश तो रहेगा ही रहेगा, एक्स डैश, ये प्लस क्या बन जाएगा? डॉट, ये 1 क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये डॉट क्या बन जाएगा हमारा? प्लस, और ये वाई डैश तो एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा क्या? डॉट, और ये बन जाएगा 1 इक्वल टू वाई डैश। देखो ये ऑप्शन मिल रहा है क्या? सी, ब्रैकेट तो कंपलसरी एक्स डैश हो, ठीक है, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले में भी सी सही था, अच्छा नहीं, पहले का डी होगा, ठीक है, सी बोला, पहले में सी डैश भी लगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? सी, तो हमारा हो गया ए डैश, बी डैश और सी, डी ऑप्शन सही था। इसके बाद आ जाओ थर्ड में, यहाँ पे क्या था? रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ द बुलियन फंक्शन दिस वन। हाँ, ये याद आ रहा है कौन सा? डायरेक्टली लॉ लग गया, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा होता था, अगर x डैश प्लस एक्स वाई है, अगर एक वेरिएबल कॉम है, उसका अपोजिट ग्रुप में आ गया तो ये ग्रुप वाला हट जाता था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा हटेगा वेरिएबल? p, तो बचा क्या? p डैश प्लस q, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद आ रहा है? एक होता था, फिर से हम बता दें क्या, एक होता था हमारा, याद करो, इनवर्स, एक होता था कन्वर्स, और एक होता था कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इनवर्स में जैसे x इम्प्लीकेशन y है, तो इसका इनवर्स क्या बनता था? x डैश इम्प्लीकेशन y डैश, दोनों में नॉट लग जाता था। और फिर इसके बाद आ गया कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता था? हम लोग जगह बदल देते थे, y आ जाता था और इधर क्या आ जाता था? x, और दोनों को कंबाइंड कर दो तो क्या हो जाता था? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब प्लेस भी बदल दी और कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब बता दो, इसमें कॉम्प्लीमेंट आया नहीं, प्लेस भी बदली ना इसका, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, हो गया q, और q इधर आ गया तो क्या हो गया हमारा? q, ये हो सकता है ना, और इधर में क्या हो गया? ये बी ऑप्शन सही है। याद आया कुछ? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में प्लेस भी बदल गई और कॉम्प्लीमेंट लग गया, बट पहले से कॉम्प्लीमेंट था तो वो डबल कॉम्प्लीमेंट हट गया, डैश का डैश जो है हट जाता है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट में, ठीक है, ये द कीवर्ड दैट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इसको हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाओ नेक्स्ट में, आ जाओ ये वाला क्वेश्चन नंबर, वेरीफाई राइट द मिनटर्म ऑफ दिस वन। इसका मिनटर्म ऐसे ही लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। बताओ मिनटर्म क्या हो जाएगा इसका? हाँ, वेरी गुड। इसमें मिनटर्म में ए जो होता है 1 बार्ड होता है कि नॉन बार्ड?
नॉन बार्ड। तो हम लोग इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश डॉट डी। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है एक्चुअली बोर्ड का, तो सैम्पल पेपर थोड़ा कंपेरेटिवली इजी भी होती है। इसके बाद आ जाओ, वेरीफाई इफ इट इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। इसको करके देखो, कह रहे हैं ये इक्वेशन है, ये क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता था, सारे जीरो, याद आया। तो यहाँ पे अगर हम लोग, हाँ, इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, देखो एक दिख रहा है, केवल ए दिख रहा है ना। अब इसकी ट्रुथ टेबल भी थोड़ा कंफ्यूज करेगी। अब इसकी ट्रुथ टेबल जरा देखना कैसे बनेगी इसकी, हम एक ए लेंगे और उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट बस। और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रुथ टेबल में, दो, 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, और एक वेरिएबल है 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो क्या बना 0 और 1, बस यही बनेंगे ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 और 0। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, a प्लस ए डैश, इसका a प्लस ए डैश क्या आया, इसका और है ना 1 आया, और इसमें क्या आया 1, नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ नहीं अभी चल रहा है, इतना यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें इसका भी क्या करना है, यहाँ पे देखो जरा, होल डैश। तो होल डैश में a प्लस ए डैश का होल डैश, अब क्या हुआ, 1 1 जो थे वो क्या हो गए 0। अगर सारे 0, दिस इज कॉल्ड वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और हाँ नहीं भाई डायरेक्ट नहीं, ये जो है नहीं, ये सुन लो, शॉर्ट क्वेश्चन है, वर्किंग दिखानी पड़ेगी। मतलब ठीक है, तुम लिख दोगे, जैसे इस बार था एक पेपर में ऐसे क्वेश्चन था, उसमें काफ़ी बच्चों ने लिख लिया डायरेक्ट ये होगा, तो उनको फिर आधा नंबर मिला, आधा नंबर वर्किंग का, आधा नंबर आंसर का। हाँ मतलब ठीक है, उससे भी आ जाएगा, सही है, वो भी वर्किंग हो जाएगी, उसमें फुल मिलेंगे। खाली अगर कोई लिख दे रहा है क्या रफ में उसने किया, लिख दिया कॉन्ट्राडिक्शन, तो हाफ मिलेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, वर्किंग करनी है। इसके बाद आ जाओ, कह रहा है स्टेट एनी वन पर्पज ऑफ यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, ये कीवर्ड होना चाहिए था ना, कीवर्ड दिस, ये तो खैर लर्निंग है, याद होगा, 10th की चीज़ है, छोड़ देते हैं। अभी हम लोग मेंशन एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ डेटा मेंबर ऑफ इंटरफेस अभी किया नहीं है, रेफरेंस पार्ट किया नहीं लिंक लिस्ट में, ये वाला हम लोग कर चुके हैं ना, हाँ ये वाला किया है कि नहीं, जिसमें प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, चलो शायद बिल्कुल शुरू में किया था, हो सकता है उस समय नहीं थे कुछ लोग, एड्रेस कैलकुलेशन भी अभी नहीं याद होगा सबको, तो अभी हम लोग इसको छोड़ दें। जो अभी हम लोग पढ़ा रिसेंटली, हम लोग वो वाले क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। ये तो आउटपुट का क्वेश्चन है, ये हम लोग का है के मैप का क्वेश्चन, ठीक है। के मैप ए मैप तो अब कर लोगे, ये सिचुएशन बेस्ड है, टाइम लगेगा। अभी हम लोग छोटे, ये जरा करो इसको, क्वेश्चन नंबर ये 3rd वाला ट्राई करो। और भाई लिख के देखो, हम बार बार बोलते हैं लिखने के मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, हमें बहुत आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे लिखा सही है तो तुम्हें बहुत आता है, नहीं तो कुछ नहीं आता है। तो लिखोगे जब तो बार बार तो चीज़ें जो है थोड़ी याद हो जाती हैं। फॉल्स है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। चलो एक काम करो जरा छोटा सा, यहाँ पे ये जो प्लस है ना, इसको ऐसा कर दो, इसको जो है ये गलत मान लो, ठीक है। इसमें ये कर लो ए डॉट बी, एक कॉलम और बढ़ा लो, फिर जरा चेक करो। किसी का ट्रू आ रहा था क्या पहले में, हाँ अब जो है अब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। चलो इसको बस हम शॉर्ट में दिखा देते हैं सॉल्व करके, बस इतने ही रखते हैं। 2 वेरिएबल है हमारे, तो ए हो गया और बी हो गया, ठीक है, ए और बी, 0 1 0 1 0 0 1 1, ये ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, इसका पहला वाला ये ए जॉर बी, ए जॉर बी है ना, ए जॉर बी में क्या होता था, जॉर में नंबर ऑफ इनपुट वंस ऑड, तो क्या आया पहला 0 1 1 0। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसी का होल डैश कर दिया, ए और बी का होल डैश। होल डैश में क्या हो गया, ये
1 0 0 1, ये हो गया ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर। अब आ गया राइट हैंड साइड में, ये हमने हटा दिया अभी, ठीक है। इसको हमने माना कि ये होगा। अब यहाँ पे ये आ गया ए, ये कौन सा सिंबल है बोलो कोई? ये एक्स नॉर। एक्स नॉर में क्या होता है? इवन। उसमें ऑड वन, इसमें इवन। तो यहाँ पे हमने ए और बी में 2 आ रहे हैं ना, 0 बार आया ना 1, तो क्या ये इवन, तो 1। इसमें 1 बार आया तो ऑड, इसमें 1 बार आया तो ऑड, इसमें 2 बार 1 आ गए तो क्या हो गया? इवन। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? राइट हैंड साइड, और नीचे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस प्रूव हो गया। ये तरीका होता है बोर्ड में करने का। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो बस इतना ही रखेंगे आज, ठीक।